तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और या हम लोग कहें आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानने वाले हैं कि इन्फिनिटी फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है। अभी बहुत आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि इन्फिनिटी फैक्टोरियल का आंसर तो इन्फिनिटी ही होगा या अनडिफाइन होगा। आप में से अधिकतम लोग यही बोलेंगे कि इन दोनों में से ही कोई एक इन्फिनिटी फैक्टोरियल हो सकती है, या तो अनडिफाइन या तो इन्फिनिटी। बट ऐसा नहीं है, और आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि इसका कोई डिफाइन आंसर आए। जबकि आपको पता है कि रामानुजन ने ऑलरेडी हम लोगों को ये बता दिया था कि 1 + 2 + 3 से लेके इनफाइनाइट तक का सम का वैल्यू -1/12 होता है। जब आपको पता है कि इनफाइनाइट तक का सम अगर -1/12 आ सकता है, तो आपको इस चीज़ से भी एकदम वो इम्पॉसिबल वाला थॉट हटा देना चाहिए कि इन्फिनिटी फैक्टोरियल कन्वर्ज भी कर सकता है। मतलब कि इन्फिनिटी फैक्टोरियल का एक डिफाइन आंसर भी हो सकता है। आपको इस चीज़ पे एकदम अपना यकीन रखना चाहिए जब आपको पता है कि ऑलरेडी ऐसा एक एसोसिएटेड इवेंट हो चुका है जो कि रामानुजन ने प्रूव किया था सम को लेके, तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी एक है। अब यहाँ पे अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तुम 1 × 2 × 3 × इनफाइनाइट तक का कोई कन्वर्जेंट वैल्यू निकाल लोगे। 1 + 2 + 3 का कोई वैल्यू आएगा अप टू इन्फिनिटी तक, वो भी ऐसा वैल्यू जो कि माइनस होगा। तो असल में इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स का क्वांटम वाला ब्रांच होता है। जैसे कि आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जिसमें कभी कभी ऑर्डिनरी फिजिक्स के रूल्स नहीं लगते। ऐसे ही ये क्वांटम मैथमेटिक्स की तरह आप इसको समझ लीजिए, जिसमें जो आप पुराने रूल्स पढ़े हो मैथमेटिक्स के, जैसे कि 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है। कभी कभी ये रूल नहीं लगते क्वांटम मैथमेटिक्स में। क्वांटम मैथमेटिक्स पूरी एक तरीके से अपने अलग ही नोटेशंस, अपने अलग ही रूल्स और सिम्बलाइजेशन पे चलती है। एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स आपस में साइंक्रोनाइज तरीके से चलती है। और ये दोनों आपस में कुछ फंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि रायमैन थीटा फंक्शन, ऑयलर इनफाइनाइट साइन फंक्शन, ऐसे फंक्शंस। आज की जो वीडियो सीरीज़ में जो कि हम जानने वाले हैं कि इनफाइनाइट फैक्टोरियल का क्या आंसर होगा, इसके थ्रू आप इन फंक्शंस के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन में, मतलब इसके सॉल्यूशन में, ये सारे फंक्शंस का भी बहुत विस्तार में जिक्र किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपको सारी सारी चीज़ें बड़े आराम से समझाता जाऊंगा। तो किसी भी चीज़ की हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम लोग समझेंगे कि इनफाइनाइट फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकाला जा सकता है। अब जिन लोगों को मेरे को वैसे पता है कि सारे लोगों को पता है फैक्टोरियल क्या होता है, बट जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि ये जो फैक्टोरियल शब्द होता है, ये असल में होता है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन के लिए। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि, और हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि फैक्टोरियल अभी तक तो वैसे तो ये एक फंक्शन की तरह अब आ चुका है, बट जनरली हम लोग फैक्टोरियल्स नेचुरल नंबर्स पे ही लगाते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स पे ही लगाते हैं। अलग बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल अब एक फंक्शन का रूप ले चुकी है। मतलब कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फैक्टोरियल है एक तरीके से, बट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आपको समझ में नहीं आएगी। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम लोग रियल और डिफाइंड मैथमेटिक्स की बात करें तो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे लगता है। अगर हम लोग क्वांटम मैथ्स में चले जाएंगे तो फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो कि किसी भी प्रकार के नंबर में अप्लाई किया जा सकता है। बट क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ रियल मैथमेटिक्स पे ही हैं, तो हम लोग इसलिए अभी तक यही मान के चलेंगे कि फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे ही लगता है। अब फैक्टोरियल का कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 फैक्टोरियल से हम क्या समझते हैं। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 × 1। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है और हमको उसका फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल का साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क फैक्टोरियल का एक तरीके से नोटेशन होता है। आपको इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर लगा देना है।
फैक्टोरियल का ये एक नोटेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि नंबर के हम लोग राइट साइड में लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में मत लगा दीजिएगा, वो एक अलग सिंबल होता है मैथ्स में, वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो n फैक्टोरियल का काम होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसे करते 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 वन तक जब हम लोग जाते हैं तो n फैक्टोरियल हमारा डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग अब इनफाइनाइट फैक्टोरियल की अगर बात करें तो वो कैसा होगा आप लोग समझेंगे। वो हो सकता है 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं इसी चीज़ को इवेल्युएट करने वाला हूँ, ठीक है। इसका एक डिफाइंड आंसर है, तो आज के बाद इन्फिनिटी फैक्टोरियल आपसे कोई पूछे तो आपको उसका डिफाइंड आंसर पता चल जाएगा। ये इन्फिनिटी बहुत ही अजीब चीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट एक्चुअली में इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस में इनफाइनाइट एक डिफाइंड आंसर बन के बाहर निकला है। ये इनफाइनाइट एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें मैथ्स के ऑर्डिनरी रूल्स नहीं लगते। मैथ्स के ऑर्डिनरी रूल्स इनफाइनाइट के मैथमेटिकल सीरीज इक्वेशंस या ऑपरेशंस में अप्लाई नहीं होते। इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्वांटम मैथमेटिक्स है। क्वांटम मैथमेटिक्स इनफाइनाइट से रिलेटेड चीज़ों के साथ डीलिंग करती है। इस चीज़ को हमको अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रूफ पे, जो अपना ओरिजिनल काम है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं इनफाइनाइट फैक्टोरियल या फैक्टोरियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। असल में ये फैक्टोरियल वाला जो फंडा है ये हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर का नाम है मैथ्स में, जिसके थ्रू हमको बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशंस में कोई इवेंट की होने के कितने वेज, उसको अरेंज करने के कितने वेज, उसके होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में, ये सारी चीज़ों में फैक्टोरियल का काम होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक इवेंट को बहुत तरीके से होने की पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड मैथमेटिक्स करते हैं। हालांकि हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हमारा काम है इनफाइनाइट फैक्टोरियल को निकालना। आपको बस क्यूरियोसिटी के लिए मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल का मेजरली रोल क्या होता है। यही पीएनसी में इसका मेजर रोल होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो अलग ही उसका रोल है, उसको तो छोड़ो अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हम लोगों ने लिखा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही इनफाइनाइट फैक्टोरियल है, यही हम लोगों को निकालना ही है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोगों को निकालना है, इसी चीज़ के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। मैं मान के चल लेता हूँ ना भैया कि इसको ना मैं कोई लेटर पी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कोई लेटर पी से डिनोट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा देता हूँ। नेचुरल लॉग यहाँ पे मैंने लगाया, तो नेचुरल लॉग मेरे को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल लॉग ऑफ ए बी को हम लोग लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है। अब इस वाले प्रॉपर्टी को इसमें भैया हम लोग डाल के फिर एक कंक्लूजन में आएंगे। तो जब हम लोग इस वाले ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैंने यहाँ पे घुसेड़ दी तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है ये इंडिविजुअली एडिशन में टूट जाएंगे, ठीक है। ये नेचुरल वाला सब में लग जाएगा, ये सब में लगेगा, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन आपस में इंडिविजुअली ब्रेक होके एडिशन में समेशन में आ जाएंगे, ठीक है। यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
देखो भैया मैं बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता चलेगी यहाँ से। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसको फिर अब नोटेशन में भी डाल देते हैं। हम लोग इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एन, एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंडिंग एट इन्फिनिटी। सबको पता है कि ये समेशन का साइन होता है भाई, सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। हम्म। क्या काम है? क्या काम क्या है? तो उधर करिए ना। तो ये समेशन का साइन है, इसको हम लोग जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिग्मा साइन होता है, नोटेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग समेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे समेशन को हम लोग एक कंप्रेसिबल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये एक्सपैंड होगी सम के थ्रू, एंड वन से शुरू होगा और इनफाइनाइट पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तक तो भाई सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही हैं। अब थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होंगी, ठीक है। आसान नहीं है समझना इन्फिनिटी फैक्टोरियल को, थोड़ा सा तो लगेगा। अब हम लोग कुछ टर्म्स को भैया यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहला आता है यहाँ पे डेफिनेशन, रायमैन ज़ेटा फंक्शन क्या होता है। रायमैन ज़ेटा फंक्शन ये होता क्या है? ये रायमैन ज़ेटा फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ z हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है। z हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है और ये ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इसको हम लोग बोलते हैं ज़ेटा, मतलब इस ग्रीक अल्फ़ाबेट का नाम है ज़ेटा। तो रायमैन ज़ेटा फंक्शन ये कहता है कि अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा बराबर होगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एन एस, ठीक है। कंडीशन ऑन द बेसिस दैट n and s belongs to whole numbers, ठीक है। मतलब अगर और अच्छी भाषा में अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो रायमैन ज़ेटा फंक्शन एट अ वेरिएबल z, एट अ वेरिएबल z नहीं s, सॉरी s, ठीक है, s अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो ये होता है। दूसरे भाषा में कहे, स्पर्श भाषा में कहे तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2s प्लस 1/3 टू द पावर ऑफ s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ s, ऐसे लेके लेके इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। रायमैन ज़ेटा फंक्शन सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई कोई नेचुरल नंबर की पावर, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई इनफाइनाइट तक जाता है तो वो रायमैन ज़ेटा फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंपली एक फंक्शन है, उसका डेफिनेशन है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रायमैन ज़ेटा फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे रायमैन ज़ेटा फंक्शन क्या होता है। एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल है इसमें और कुछ नहीं। तो रायमैन ज़ेटा फंक्शन को ये ग्रीक लेटर रिप्रेजेंट करता है, इट इज जस्ट द समेशन from n starting at 1 ending at infinity, they are natural numbers, and a whole number s been assigned to it. It can also be 0, okay, it can be 0 1 2 3 4, ठीक है। s यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। रायमैन ज़ेटा फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एस नेगेटिव नंबर्स के लिए अभी तक डिफाइन नहीं है। हालांकि आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताऊं कि जो भी हम लोगों को रायमैन ज़ेटा फंक्शन फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करके देगा उसको
क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट $10 मिलियन एज अ कैश रिवॉर्ड देगी, क्योंकि ये एक ओपन प्रॉब्लम है, एक मिलीनियम प्रॉब्लम है। मिलीनियम प्रॉब्लम्स वो 7 प्रॉब्लम्स का एक सेट है जिसमें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए $10 मिलियन का प्राइज़ अवार्ड है, ठीक है। और उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि किसी की हम लोगों को रैमन जेटा फंक्शन फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है। अभी तक के लिए सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही डिफ़ाइंड है, ठीक है। तो जो भी उसको करके देगा उसको $10 मिलियन मिलेंगे। तो तुम इसी से ये समझ सकते हो कि हाँ भाई, मैथ्स भी करोगे तो अमीर होने के चांसेस हैं, ठीक है। बस इसी परसेप्शन से मत रहना कि जो कंप्यूटर साइंस लेता है उसी के पास पैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स बहुत ही चोमू होते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हमारे पास ये रैमन जेटा फंक्शन है, अब हम लोग इसको ना दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d/ds, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई डेरिवेटिव का एक और साइन होता है, यहाँ ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैमन जेटा फंक्शन डिफरेंशिएटेड एट द वेरिएबल s। अब हमको पता है कि सिग्मा में लेटर कौन सा है, n, और हम लोग डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s। तो n का s से कोई रिश्ता है नहीं, तो हम लोग सिग्मा को बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि n इंडिपेंडेंट है s से, और हम लोग s को अंदर ले जा सकते हैं। तो d/ds n टू द पावर ऑफ -s, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक काम करो कि लेट अस सपोज कि y इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ -s। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ s ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है। तो d डिवाइडेड बाई ds ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n मल्टीप्लाइड विथ ds बाई ds, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, d/dy हो जाएगा 1/y, चेन रूल लगाएंगे, और ये हो जाएगा dy/ds, ये हो जाएगा माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि d/ds ऑफ y क्या था, n टू द पावर ऑफ -s, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाई n टू द पावर ऑफ s, नीचे जाएगा। तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो रैमन जेटा फंक्शन डिफ्रेंशिएटेड एट द वेरिएबल s इज इक्वल टू द समेशन नेगेटिव n starting from 1 to infinity of natural log of n divided by n to the power s। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी तक हम लोग एकदम आराम से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई किसी भी चीज़ की यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब क्योंकि मैंने बोला था s कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी होल वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है s, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने s को 0 से सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। अभी हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे s का 0 से, तो फिर हम लोग इसको फिर लिख सकते हैं रैमन जेटा फंक्शन डिफरेंशिएटेड एट s इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ सिग्मा n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n। क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि s 0 हो जाएगा तो n टू द पावर ऑफ 0 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो ये दूसरा रिजल्ट आया है और यही हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अपना काम इसका है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नोट करने की है वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि आगे भी बढ़ना है और मेरे पास पूरा उतना जगह नहीं है।
तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहेंगे क्योंकि आगे उसका काम है ना। रेमैन ज़ेटा फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट था कि रेमैन ज़ेटा फंक्शन होता क्या है। फिर रेमैन ज़ेटा फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, जनरल डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जाके काम आएगा। n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाई n टू द पावर ऑफ s। ठीक है। फिर तीसरा रिजल्ट हमारे पास आता है कि रेमैन ज़ेटा फंक्शन इवेल्युएटेड एट s इक्वल्स टू o, इट्स डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ समेशन ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n। ठीक है, ये तीसरा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आराम से जा रहे हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब पता है अब हमको एक प्रूफ खेलना है, एक हल्का सा छोटा सा प्रूफ हम लोगों को यहाँ पे खेलना है। क्या प्रूफ है वो भी बता देते हैं। अब यहाँ पे पता है हम लोगों को क्या करना, वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव that Riemann zeta function derivative at s equals to 0 is negative of half of natural log of 2 pi। ठीक है, हमको अब इस चीज़ को प्रूव करना है और मेजॉरिटी पार्ट यही है। ठीक है, इनफाइनाइट फैक्टोरियल का मेजॉरिटी पार्ट यही लेगा, इसी चीज़ को प्रूव करने में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं साथ में मिलकर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक और प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग अनदर फंक्शन यूजिंग ऑयलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ पे ऑयलर का इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक दूसरे प्रकार का फंक्शन होता है। ये जो ऑयलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट है, ये है साइन ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये है ऑयलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट। अब हम लोगों को इसका प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि मैं भाई आप लोगों को किसी भी और चीज़ को करने नहीं दूंगा, जितने भी आपके क्वेरीज होंगे वो यहीं पे सॉल्व होंगे। अब सबसे पहला काम है इसको प्रूफ करना। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने में हम लोग काम किसका लेंगे, हम लोग लेंगे टेलर सीरीज का। वी नो दैट टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स बी। हमको ये पता है कि साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन कैसा होता है, मतलब जब हम लोग साइन एक्स को एक्सपैंड करेंगे तो कैसा फंक्शन हमारे पास वापस आएगा, हम लोगों को उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करनी है। अपने को पता है कि टेलर एक्सपेंशन के थ्रू हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। ऐसे करते 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 हमको ये इनफाइनाइट तक मिलेगा। ठीक है, ये हमको पता है, ये सबको पता होता है कि ये टेलर एक्सपेंशन है साइन एक्स के लिए। अब तुम मुझसे ये पूछोगे कि ये कहाँ से आया, वैसे तो हालांकि इसका भी प्रूफ है और उसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है, बट क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा तो उस चीज़ को तुम रहने दे सकते हो। ये इसका प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन का प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है ऑयलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट के फॉर्मूले पे आना। ठीक है,
ये टेलर एक्सपेंशन से रिलेटेड मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग टेलर एक्सपेंशन डिराइव कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, और टेलर एक्सपेंशन का ओरिजिन्स क्या है, इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। बट अभी के लिए बस आप इस अपने दिमाग में लगा ले कि साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, लिमिट्स में लगता है ये। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है, इसी के थ्रू हम लोग ऑयलर इनफाइनाइट साइन प्रोडक्ट का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, जहाँ पे ये जो x1 है और ये जो x2 है ये रूट्स हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री 2 ही बनेगी, यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट a ही होगा, और क्योंकि यहाँ पे भी रूट्स x1 x2 है, ऊपर में भी और नीचे में भी है, तो हम लोग ईजिली किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल को ऐसे उनके फैक्टराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला है कि हम लोग साइन एक्स के लिए भी वही कर सकते हैं, क्योंकि तुम साइन एक्स के एक्सपेंशन को देखो तो ये एक पॉलिनोमियल की तरह ही है, हालांकि इसका डिग्री इनफाइनाइट है। ठीक है, तो साइन एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट साइन एक्स इज अ इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, इज अ इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट रियल नंबर्स है, सारे के सारे डिग्री नेचुरल नंबर्स है। तो साइन एक्स एक पॉलिनोमियल तो है, अलग बात यह है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग साइन एक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट साइन एक्स एज सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। अब क्योंकि इसके इनफाइनाइट डिग्री है तो इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, तो ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिसने भी थंबनेल में देखा होगा इन्फिनिटी फैक्टोरियल, उसने ये क्लिक किया होगा वीडियो पे। ठीक है, तो मैं तुम सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ तो पता ही होगा। ठीक है, कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, अपन एक लाइन लेंगे, दिस इज एक्स, दिस इज लाइक साइन एक्स। ठीक है, ये ज़ीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये नेगेटिव पाई है, ये नेगेटिव 2 पाई है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ शुरू ऐसे होता है, एकदम क्लीन। ठीक है, यहाँ पे 1 पहुँचता है ये, और ये -1, ये 1 होता है, ये -1 होता है। ठीक है, ये है साइन एक्स का एकदम प्रॉपर ग्राफ। इस ग्राफ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि साइन एक्स का जो कर्व है ना, वो एक्स एक्सिस पे कब कब टच कर रहा है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे। और हमको पता है कि कोई भी ग्राफ का कर्व अगर एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे टच करता है तो वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए रूट होता है। ठीक है, तो साइन एक्स इज 0 for all, for only and only, for only values of x as k pi where k is a integer। मतलब कि अगर हमारे पास x कोई भी वैल्यू हो इन द फॉर्म ऑफ k मल्टीप्लाइड विथ पाई, जहाँ पे k हमारे पास कोई सा भी इंटीजर हो, -1, 0, 36, 69, -69, तो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमको सारे के सारे रूट्स मिल चुके हैं साइन एक्स के। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसको इस कॉन्सेप्ट की मदद से साइन एक्स का एक नया फंक्शन बनाएंगे, जो कि है साइन एक्स इज इक्वल टू सी। पहला रूट है 0, दूसरा रूट है पाई, तीसरा रूट है -पाई, चौथा रूट है 2 पाई, पांचवा रूट है -2 पाई,
और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता रहेगा साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भाई कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल है, अभी भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग नहीं घुसे हैं। हालांकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी में आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, आराम से जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं सी इंटू एक्स, एक्स माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस टू पाई मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस टू पाई कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे जाता रहेगा। तो साइन एक्स यहाँ पे किस प्रकार के नंबर असाइन कर रहा है अपने आप को, c टाइम्स ऑफ पाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट इंफिनिटी। ठीक है, अब साइन एक्स का ये पार्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, x को ना 0 पे अप्रोच कर देते हैं और दोनों तरफा लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 of sin x divided by x must also be equal to limit of x approaches to 0 of c multiplied with, हाँ कितने बजे, ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये पाई है, ये पाई है, सॉरी पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमको पता है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्योंकि सी एक कांस्टेंट है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लिमिट इसको लिमिट के बाहर ले सकते हैं, तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि एन और एक्स आपस में इंडिपेंडेंट है तो सिग्मा भी लिमिट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और एन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो हम लोग इस मल्टीप्लिकेशनल साइन को भी बाहर ला सकते हैं लिमिट के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको भी बाहर ले आएंगे, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, लिमिट जाएगा अंदर, x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा बोर्ड ख़त्म होते जा रहा है तो मेरे को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करके रखिए क्योंकि इस पॉइंट के आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस पॉइंट के आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इतना तो लिख दिया है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है।